गुड आफ्टरनून जी एवरीवन। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th के लिए लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन। यहाँ पे हम जो डिफरेंशिएशन की टाइप्स हम दो तीन हम कर चुके हैं। ठीक है, अब जो ये कर रहे थे वो थी लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, जहाँ पे मैंने लॉग की पिछली वीडियो थी वहां पे मैंने लॉग की आपको प्रॉपर्टीज बताई थी और 2 से 3 न्यूमेरिकल बताए थे। ठीक है, कि भी कब हम लॉग वाला सिस्टम अप्लाई करते हैं, कब लॉग यूज करते हैं, कैसे पता चलता है कि भी ये लॉग ये वाला जो डिफरेंशिएशन है वो लॉग के साथ होगा या नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या करते थे कि जब वेरिएबल की पावर हम वेरिएबल देखते थे वो उससे ही हमें पता चल जाता था कि भाई ये वाला जो क्वेश्चन है वो लॉग से सॉल्व होगा पहले। ठीक है, तो वहां पे जो सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, जो आज हम करने जा रहे हैं वो सिर्फ 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे, लॉगरिदमिक के ऊपर ही है। ठीक है, लॉग वाले क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आते हैं पेपर में और हर साल इसका सीबीएसई बोर्ड में एक क्वेश्चन प्रेजेंट होता ही है, हर साल इवन होता है। आप पिछले पेपर जितने मर्जी उठाकर देख लेना, आपको लॉग वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे बिल्कुल एक एक टाइप, मतलब इसके अंदर भी अगर टाइप वाइज सम आते हैं उसके हिसाब से करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है sin x रेज टू पावर tan x प्लस cos x रेज टू पावर secant x फाइंड dy बाय dx। अब यहाँ पे क्या है, फंक्शन की पावर में फंक्शन, यहाँ पे क्या है, फंक्शन की पावर में फंक्शन। ठीक है, तो यहां से तो इतना तो क्लियर है कि भी ये टाइप लॉगरिदमिक का है, बट यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। जब लॉगरिदमिक टाइप का मतलब जो क्वेश्चन होगा वहां पे ये प्लस नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वाला जो प्लस है, प्लस प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज हो जाएगी हम क्या करेंगे, वरना y लेट करेंगे y इज इक्वल्स टू ये सारे इक्वेशंस को, फिर जब लॉग लगाएंगे वो लॉग लग ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपने लॉग की, मैं 1 मिनट में आपको बताता हूं। अगर यहां पे हम लेट करके चले y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू पावर tan x प्लस cos x रेज टू पावर secant x, अगर log यहां पे ही ले लेंगे, log ऑन बोथ द साइड, टेकिंग log ऑन बोथ द साइड, तो क्या आएगा log y। यहां पे तो ये चीज आ जाएगी, लेकिन यहां पे मतलब राइट हैंड साइड पे हम log वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते, क्योंकि ये आ जाएगा log इस तरीके से sin x रेज टू पावर tan x प्लस cos x रेज टू पावर। हमने कोई भी प्रॉपर्टी लॉग की ये वाली पढ़ी ही नहीं है कि जब लॉग के बीच में प्लस हो तो हम मतलब ये होता ही नहीं है। मतलब आपने ये प्रॉपर्टी जो पढ़ी थी वो ये थी, log ऑफ m प्लस log n इज इक्वल्स टू log m इंटू n, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। ठीक है, बट ये इस तरीके की नहीं है, ये तो कुछ और ही है, मतलब log ऑफ a प्लस b है। log ऑफ a प्लस b हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, और ना ही कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है, इसलिए जो ये वाले शब्द आते हैं जहां पे प्लस लिखा आएगा बीच में, तो इनको करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। बाकी प्रोसीजर वही है, बिल्कुल प्रोसीजर वही है जो पिछले सम्स में हमने किया। तो अगर मैं इसको रब करके दोबारा सॉल्व करने स्टार्ट करता हूं, अब यहाँ पे y इज इक्वल्स टू ये पढ़ा रहने दे सकते हो। ठीक है, लेट y इज इक्वल्स टू sin x रेज टू पावर tan x प्लस cos x रेज टू पावर secant x। अब यहाँ पे इसको पढ़ा रहने दे सकते हो। अगला काम जो है वो ये है कि भाई जो ये है और ये एक फंक्शन, मतलब दो फंक्शंस को हमने एक अनदर वेरिएबल मान लेना है। जैसे कि इसको मान लेना u इज इक्वल्स टू sin x रेज टू पावर tan x, और इसको मान लेना है v इज इक्वल्स टू cos x रेज टू पावर secant x। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम, y को y इज इक्वल टू, अब अगर y को लिखूं मैं कॉम्बिनेशन में तो क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू u प्लस v, y इज इक्वल टू u प्लस v लिखा जाएगा। हमें फाइंड क्या करना है, dy बाय dx, तो यहाँ पे ये चीज चाहिए हमें, du प्लस dx प्लस dv बाय dx, ये चाहिए होगा कि अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू s, तो अपने पास ये आ जाएगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू du बाय dx प्लस dv बाय dx। ठीक है, तो अपना काम सिर्फ ये रह गया कि भाई du बाय dx को फाइंड करना और dv बाय dx को फाइंड करना। अब ये है अपना काम। अपने को u की वैल्यू पता है,
v की वैल्यू पता है हमें। अब यहाँ से du बाई डी, जैसे पिछले क्वेश्चन में पिछले पार्ट में हम y को dy बाई dx सिंपल वे से निकाल लेते थे, वैसे अब du बाई dx हम निकालेंगे। जैसे कि u इज इक्वल्स टू sin x रेज टू पावर tan x। अब क्या है, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, लॉग अब अप्लाई हो सकता है बहुत इजीली, अब लॉग अप्लाई हो सकता है। तो यहां पे लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड में, यहां पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड क्या आ जाएगा, log of u is equals to log of sin x raised to power tan x। अब वही वाली log m raised to power n वाली प्रॉपर्टी, उससे क्या आएगा, जो ये वाला n था वो आगे आ जाएगा अपने पास, मतलब log के भी आगे आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan x into log tan x into log sin x, अपने पास ये आ गया। अब करेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएटिंग both the side with respect to x। एक फंक्शन है ये वाला और एक फंक्शन है ये वाला, मतलब इस तरीके से अगर मैं थोड़ा tan x वाला एक फंक्शन है और एक फंक्शन log sin x वाला है। अब यहाँ पे जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं तो फिर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो ये क्या आ गया, log u का डिफरेंशिएशन, log जैसे log x का डेरिवेटिव था log y का डेरिवेटिव किया, वैसे ही log u का डेरिवेटिव होगा। यहाँ पे एक सिर्फ वेरिएबल चेंज हुआ है, बाकी उसका कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, समझ रहे हो ना आप, सिर्फ एक वेरिएबल चेंज हुआ है, सिर्फ वेरिएबल, y की जगह पे u आ गया, वैसे ही y की जगह पे अगले वाले में जब करेंगे v आ जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट चीज करते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log u का डेरिवेटिव, log u का डेरिवेटिव 1 बाय u, साथ में क्या आएगा du बाय dx। पिछले क्वेश्चन में भी किया था, पिछले पार्ट में भी किया था, जब y था y का log y का डेरिवेटिव किया था तो क्या आया था 1 बाय y dy बाय dx। तो वैसे सेम 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल्स टू, अब tan x एज इट इज, tan x एज इट इज log sin x का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव जो उसके साथ है एंगल वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो log sin x का डेरिवेटिव आ गया 1 बाय sin x इनटू में एक और चीज, एंगल का भी तो डेरिवेटिव करेंगे, समझ रहे हो ना, एंगल का भी डेरिवेटिव होता है, तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आ गया साइन, मतलब मैं यहाँ पे एक और चीज लिख देता हूँ इनटू d बाय dx ऑफ sin x। ये था यहां तक का। अगला जो था log sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ tan x। अब डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या, मैं डायरेक्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ secant स्क्वायर x, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब ये आया अपने पास 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल्स टू tan x अपॉन sin x इनटू, अब डेरिवेटिव ऑफ sin x वो क्या था cos x, तो यहां पे आ गया cos x प्लस log, अगर मैं secant स्क्वायर को आगे ले देता हूं secant स्क्वायर x इनटू log sin x। यहां तक आई थिंक कि सबको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट में क्या करते थे कि जो ये वाला u है इसको हम यहां पे लेके जाएंगे, तो यहां से du बाय dx की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, du बाय dx इज इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं इसके आगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी, u की वैल्यू दी sin x रेज टू पावर tan x, तो यहां पे आ गया sin x रेज टू पावर tan x। अगर मैं इसको भी थोड़ा अगर खोल ले तो क्या आएगा sin x अपॉन cos x, cos x के साथ cos x कैंसिल, तो यहां पे आप रहने दो इसको, ठीक है। tan x इंटू cos x अपॉन sin x प्लस secant स्क्वायर x इंटू log sin x, ये आ गई अपनी du बाय dx की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है dv बाय dx, तो उसके लिए v इज इक्वल्स टू, जो क्या था v, यहां पे हमने किया cos x रेज टू पावर secant x, तो cos x रेज टू पावर secant x। अब यहां पे फिर से वही चीज, वेरिएबल की पावर में वेरिएबल लिखा है, फिर से टेकिंग log on both the side,
लॉग ऑफ v इज इक्वल टू, मैं अब डायरेक्ट यहां पे कर रहा हूं क्योंकि आप समझ गए होगे कि सीकेंड एक्स जो है बिल्कुल आगे आ जाएगा, सीकेंड एक्स इनटू लॉग ऑफ कॉस एक्स, ये एक चीज बन गई। अब यहां पे फिर से एक ये दो फंक्शंस पड़े हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है अपना डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएशन की log v की डिफरेंशिएशन 1/v dv/dx याद है आपको, तो यहां पे आ गया 1/v dv/dx इज इक्वल्स टू, अब secant x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log cos x। log cos x का डेरिवेटिव पहले मतलब पहले log का डेरिवेटिव, log का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन एंगल, ठीक है। तो यहां पे एंगल क्या आ गया 1 अपॉन cos x इनटू एंगल का भी डेरिवेटिव, इनटू एंगल का भी डेरिवेटिव, ये हुआ log cos x का डेरिवेटिव। ये सारी चीज log cos x का डेरिवेटिव है। यहां पे भी यही चीज की थी, डेरिवेटिव ऑफ log sin x, ये चीज था 1 अपॉन sin x d/dx ऑफ sin x। नेक्स्ट प्लस log cos x, अब एज इट इज डेरिवेटिव करेंगे तो secant x का करेंगे, log cos x एज इट इज जो डेरिवेटिव होगा वो secant x का, और डेरिवेटिव ऑफ secant x क्या है secant x इंटू tan x, तो यहां पे आ गया इंटू secant x इंटू tan x। अब क्या करेंगे, जो ये वाला भी है और एक और मिनट यहां पे अभी डेरिवेटिव करना पड़ा है अपना, ठीक है। तो ये आ गया 1/v dv/dx इज इक्वल्स टू secant x अपॉन cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस sin x, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। secant x cos x इंटू सारा का सारा मल्टीप्लाई में है, प्लस ये चीज secant x tan x इंटू log cos x। ऑलराइट, अब लास्ट स्टेप जो b था यहां पे जाएगा, तो क्या आ गया dv/dx इज इक्वल्स टू v उधर चला गया। अब v की वैल्यू क्या थी cos x रेज टू पावर secant x, cos x रेज टू पावर secant x, यहां पे आ जाएगा माइनस sin x इंटू secant x अपॉन cos x प्लस secant x tan x इंटू log cos x। तो ये आया अपना dv/dx। एक ये आया अपना du/dx। अब लास्ट में फाइंड क्या करना था अपने को dy/dx, 2 मिनट, लास्ट में अपने को फाइंड क्या करना था dy/dx। dy/dx आप जानते हो क्या आएगा du/dx प्लस dv/dx। तो यहां से अगर मैं ये इफेक्ट मतलब du/dx और dv/dx वाली टर्म को ऐड कर दूं, अपने पास आ जाएगा dy/dx। तो लास्ट में आप इन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके आंसर जरूर लिख दियो, क्योंकि ये मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है इसलिए यहाँ पे पूरा आ नहीं पाएगा। अब एक साथ इन दोनों को मतलब du/dx और dv/dx को आप एक साथ प्लीज लिख देना। मैं चलो ट्राई कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ dy/dx इज इक्वल्स टू ये चीज sin x रेज टू पावर tan x cos x sin x प्लस secant square x इंटू log x प्लस cos x रेज टू पावर secant x माइनस sin x secant x अपॉन cos x प्लस secant x tan x इंटू log cos x। तो ये रहा अपना सारा का सारा आंसर। इसके आंसर ना आपके बहुत लंबे भी आ सकते हैं और बहुत छोटे भी आ सकते हैं, आप डिपेंड करता है। और हाँ, हर एक का आंसर अलग भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक चीज पड़ी है। ट्रिग्नोमेट्री को आप जितना खोलोगे हर एक बंदे का आंसर अलग अलग ही आएगा। जैसे अब यहाँ पे मैंने tan को नहीं खोला,
अगर tan को बोल देता sin x अपॉन cos x, तो अपना आंसर वेरी कर जाना था। अगर आप किसी दूसरे का भी देखोगे तो यहाँ पे आपको बस डेरिवेटिव बिल्कुल करेक्ट हो मतलब चाहिए अपने को। अगर तो आपका डेरिवेटिव करेक्ट है तो अपना आंसर ये भी करेक्ट है, चाहे आप tan x को बोल दो, किसी भी चीज को बोल दो, secant x को बोल दो, किसी भी चीज को बोल दो, आंसर वो भी वैलिड है, मतलब वो भी ट्रू है। यहाँ पे एक यूनिकनेस वर्ड अगर मैं बोलूँ, मतलब आंसर आपका यूनिक नहीं आएगा, सबका सेम नहीं आएगा, ठीक है। तो आप ये वाला समझ ही गए लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करना है। ये वाला जब दो फंक्शंस प्लस में, मतलब जो वेरिएबल की पावर में वेरिएबल भी प्रेजेंट है और प्लस में एक दूसरा फंक्शन भी प्रेजेंट है, जितने भी यहाँ पे सम है वो इसी वे से करने हैं, ठीक है। एक को u मानना है, एक को v मानना है, फिर du/dx dv/dx ये चीज फाइंड करेंगे और अपने पास आ जाएगा। अगर आप इसको नोट करना चाहे और नोट कर लियो, और स्क्रीनशॉट तो जरूर ले लेना। आई होप आपने वो वाला सम जो था बिल्कुल उतार लिया होगा। उसके रिलेटेड आप जितने सम्स कर सकते हैं प्लीज आप उन सम्स को जरूर करिए। अगर आपको उन सम्स में अगर आपको प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप प्रॉब्लम आप नहीं कर सकते हो 7888557213। आप इस नंबर पे मेरे को आप व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, ठीक है। तो ये वाला सम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है उससे, ठीक है। पिछले सम में क्या था, प्लस पड़ा था, अब यहाँ पे प्लस नहीं है, यहाँ पे एक डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, तो है फिर से वही बात। अब यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि ये लॉगरिथमिक टाइप का है कि नहीं। यहाँ पे तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर एक कांस्टेंट है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। ये वाला डिफरेंस यहाँ से लॉगरिथमिक से कैसे करेंगे। एक्चुअली ये थोड़ा सम क्रैमिंग वाला है कि भी ये वाला सम आप ना याद ही रख लो प्लीज, कि भी ये लॉगरिथमिक से ही होगा अगर आपने इजी वे से करना है। डिफरेंशिएशन को करने के बहुत तरीके हैं, बट कुछ सम्स उसी वे से होंगे, उसी वे से करेंगे आप, बिल्कुल उसी वे से, जिससे आप मतलब जितनी प्रैक्टिस होगी आपकी उस सम्स की, आपको पता चलता रहेगा कि ये सम किस टाइप का है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का। स्टार्ट करते हैं कैसे होएगा। क्या करेंगे, यहाँ पे कोई u और v मानने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो, टेकिंग log on both the side। मैं log x raised to power m y raised to power n is equals to log of x plus y raised to power n m plus n कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी, log m into n, log m into n वो क्या थी, log of m plus log of n। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं log of m n, ये प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, वो थी log of m plus log of n। इस सम में ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो रही है, कैसे देखना, ये है एक m, ये है एक n, ठीक है। तो अगर अप्लाई करूं मैं log of m into n वाला, क्या आएगा, log of x raised to power m plus log of y raised to power n is equals to, यहाँ पे तो वही वाली प्रॉपर्टी जो अपनी मतलब सबसे मोस्ट यूज प्रॉपर्टी थी वही वाली आ जाएगी, m आगे m plus n आ जाएगा आगे, जैसे यहाँ पे आगे m plus n एक तरफ और log of x plus y, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज m आ जाएगा यहाँ पे आगे, तो क्या आ गया, m log x plus n log y is equals to m plus n into log of x plus y, ठीक है। अब अभी तक सिर्फ हमने log का प्रॉपर्टीज यूज किया है। नेक्स्ट जो चीज है वो है अपनी टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे क्या आएगा, m है और n है, ये अपना है कांस्टेंट। यहां पे आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हो, यहां पे इसको u मानने की इसको v मानने की कोई जरूरत नहीं है। आपने एडिशन के केस में भी पढ़ी है, आपने एडिशन के केस में भी पढ़ी है, जो डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल है। यहां पे आ गया m एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x, यानी कि 1/x।
प्लस n एज इट इज log y का डेरिवेटिव, log y का डेरिवेटिव आ गया 1/y और dy by dx इज इक्वल्स टू, ये चीज बिल्कुल आपको अब तो बहुत अच्छे से क्लियर होगी, जब अनदर वेरिएबल आए तो साथ में एक dy by dx या du by dx ऐसी चीजें तो आनी ही आनी है, इज इक्वल्स टू m plus n log of x plus y 1/x plus y 1/x plus y क्यों है, क्योंकि एंगल हमेशा डिनोमिनेटर में आता है, मतलब जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो नीचे को आता है, तो log x plus y का डेरिवेटिव 1/x plus y इनटू एंगल का भी तो डेरिवेटिव होगा, तो यहां पे जो एंगल का डेरिवेटिव हुआ वो आ गया डेरिवेटिव ऑफ ये डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y। अब यहां तक हो गया m by x प्लस m by y dy by dx इज इक्वल्स टू दिस। क्या करेंगे, मैं यही चीज को दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, m by x प्लस n अपॉन y dy by dx इज इक्वल्स टू m प्लस n x प्लस y d डेरिवेटिव ऑफ x प्लस y, x प्लस y का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो ये मतलब ये चीज मल्टीप्लाई में लिखी है तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx। नेक्स्ट में हम क्या करते थे, ये अपना वो बन गया इम्प्लिसिट फंक्शन, स्टार्टिंग में हम इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ के आए थे, वहां पे क्या करते थे कि भी dy by dx वाली टर्म हम एक तरफ कर देते थे और जो बाकी उसके अलावा थी वो एक तरफ कर देते थे, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करेंगे, m by x plus n upon y dy by dx is equals to m plus n upon x plus y plus m plus n x plus y into dy by dx। क्या करेंगे, m dy by dx वाली टर्म एक तरफ, dy by dx वाली टर्म एक तरफ, तो ये आ गया अपने पास m by x, मैं ये वाला मतलब बिना dy by dx वाला जो है ये यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, माइनस ऑफ m प्लस n अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ये वाला dy by dx m प्लस n x प्लस वाई माइनस ये जो था इधर जाके माइनस हो गया, माइनस n अपॉन y dy by dx, यहाँ पे dy by dx और dy by dx उधर जाके मैंने कॉमन एक ही स्टेप में निकाल दिए। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे हम लेंगे अब एलसीएम, तो यहाँ पे अगर एलसीएम लिए ये आ गया अपना m ऑफ x प्लस वाई माइनस ऑफ m प्लस n इंटू एक्स अपॉन x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू m प्लस n इंटू वाई माइनस n x प्लस वाई x प्लस वाई इंटू वाई। अब यहां पे क्या होगा, x प्लस वाई वाली टर्म कैंसिल हो गई, ठीक है। अगर ये चीज देखूं मैं, क्या ये भी कैंसिल हो रहा है कि नहीं, मैं इसको खोल देता हूं, नेक्स्ट स्टेप में इसको भी खोल देता हूं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास m इंटू एक्स प्लस m इंटू वाई माइनस m इंटू एक्स माइनस n इंटू एक्स अपॉन x इज इक्वल्स टू m y प्लस n y माइनस n x माइनस n y अपॉन y dy by dx। तो यहां पे देखा जाए अगर my प्रेजेंट है, my प्रेजेंट है, यहां पे माइनस एन एक्स प्रेजेंट है, माइनस एन वाई नहीं प्रेजेंट, ठीक है। तो यहां पे जो चीज कट होगी तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, mx के साथ mx कट गया, ठीक है, और यहां पे आ गया ny के साथ ny कैंसिल, ठीक है। तो ये आ गया अपना my माइनस nx अपॉन x इज इक्वल्स टू my माइनस nx अपॉन y dy by dx। तो my माइनस nx कैंसिल हो गया। अगर ये वाला y यहाँ पे चला जाए, इसके ऊपर चला जाए, तो अपने पास आ जाएगा
dy by dx is equals to y upon x। वही स्टार्टिंग। तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि भाई dy by dx is equals to y upon x है। ठीक है, बिल्कुल समझ लग गया होगा आपको ये। अगर आप नोट करना चाहे इसको तो प्लीज नोट कर लीजिए। तो गाइस आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट प्लीज कर लीजिए। अगर अभी तक हमारे 2 क्वेश्चन हुआ और बहुत अपने को ना यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि बहुत लंबी वीडियो चला जाएगी, तो मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड जरूर कर दूंगा। 2 क्वेश्चंस किए, आप इसके ऊपर बहुत प्रैक्टिस कर लेना। अगर कोई प्रॉब्लम आए किसी भी टॉपिक के ऊपर, आप मेरे को इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कर देना। मैं आपको मतलब आपकी सोल्यूशन आपको सेंड साथ ही में कर दूंगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर टाइम मैं यहाँ पे ही रिप्लाई कर दूंगा। प्लीज़ आप मुझे कॉल मत करिए, ठीक है, कॉल मत करना, सिर्फ अपना क्वेश्चन व्हाट्सएप यहाँ पे भेज देना, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।